हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपके मेरे चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट पर जो कि है हमारा मशीन लर्निंग। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं और मशीन लर्निंग की डेफिनेशन समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे बाहर हमने बनाया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंदर हमने बनाया हुआ है मशीन लर्निंग और उसके अंदर बनाया हुआ है डीप लर्निंग। तो यदि आप देखें यहाँ पे, तो जो मशीन लर्निंग है वो किसके अंदर आता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। मीन्स जो मशीन लर्निंग है वो किसकी एप्लीकेशन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे यदि हम पहले बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो इसके बारे में आपको पता ही है कि ये क्या है। एनी टेक्निक दैट इनेबल कंप्यूटर्स टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस यूजिंग लॉजिक इफ देन रूल्स डिसीजन ट्रीज एंड मशीन लर्निंग इंक्लूडिंग डीप लर्निंग। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि हम कुछ ऐसी मशीन्स डेवलप करते हैं जो किस तरह से बिहेवियर करती है, ह्यूमन की तरह बिहेव करती है। ठीक है। लेकिन उसमें किसका रोल होता है? प्रोग्रामर का। मीन्स जो यूजर होता है उसका रोल होता है। वो किस तरह से उसमें प्रोग्रामिंग कर रहा है, किस तरह से कोडिंग उसमें दे रहा है, किस तरह से इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जो मशीन है वो किस तरह से बिहेव करे, ह्यूमन की तरह बिहेव करे। ठीक है। लेकिन जब हम आर्टिफिशियल को और हम यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको और इम्प्रूव करते हैं, उसकी और एक और एप्लीकेशन को देखते हैं, तो उसके अंदर हम क्या उसको पढ़ते हैं? मशीन लर्निंग को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग की डेफिनेशन क्या होती है, इसके बाद हम और डिस्कस करेंगे इस पे। इसमें क्या होता है? ए सबसेट ऑफ एआई। ठीक है। ये जो मशीन लर्निंग किसका सबसेट है? एआई का ही सबसेट है। that includes abstruse statistical techniques that enable machine to improve at task with experience. The category includes deep learning. ठीक है। तो देखिए, मशीन लर्निंग क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे बोला कि कुछ मशीन हमने डेवलप की है और वो मशीन किस तरह से बिहेव करती है, ह्यूमन की तरह बिहेव करती है। लेकिन यहाँ पे ये मशीन डिपेंड किस पे करती है? यूजर पे डिपेंड करती है, उसके प्रोग्राम पे डिपेंड करती है। लेकिन वही मशीन यदि खुद के एक्सपीरियंस से, मीन्स जो पास्ट उसके आउटपुट है उनको कलेक्ट करके उनका डेटा सेट बना के उसी के हिसाब से अगर खुद को ट्रेन करने लगे, ठीक है, खुद ही टास्क कंप्लीट करने लगे, उसको टास्क को इम्प्रूव करने लगे, तब वो चीज़ क्या कहलाती है? मशीन लर्निंग कहलाने लगती है। फिर इसके अंतर्गत और आता है हमारे पास, क्या आता है? डीप लर्निंग। तो वो जो डीप लर्निंग किसका सबसेट होगा? मशीन लर्निंग का। द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग कंपोज्ड ऑफ एल्गोरिथम्स दैट परमिट सॉफ्टवेयर टू ट्रेन itself to perform tasks like speech and image recognition by exposing multi-layered neural network to vast amount of data। अब इससे भी आगे हम किस पे काम करते हैं? डीप लर्निंग पे। डीप लर्निंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो एल्गोरिथम होती है वो खुद ही अपने आप को इम्प्रूव करती है। ठीक है। इम्प्रूव करने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यदि कोई हमने प्रोग्राम चलाया है, उसका कोई आउटपुट मिला है, ठीक है, तो उस आउटपुट को नेक्स्ट लेयर पे पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? मल्टी लेयर नेटवर्क का यूज किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी एक लेवल पे या किसी एक लेयर पे कोई आउटपुट निकला है तो वो नेक्स्ट लेयर पे एज अ इनपुट काम करता है। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे काम किया जाता है। ये किस के अंतर्गत आता है? डीप लर्निंग। ये किसका सब्जेक्ट कहलाएगा? मशीन लर्निंग का सब्जेक्ट कहलाएगा। दैट मीन यदि आप इन सब ब्रांचेस को पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा नॉलेज आपको पहले किसका होना चाहिए? एआई का होना चाहिए। इसके बाद अपन किसको पढ़ेंगे? अभी मशीन लर्निंग को पढ़ेंगे। और जब मशीन लर्निंग का आपको बेसिक नॉलेज हो जाता है तब हम किस पे पहुंचते हैं? डीप लर्निंग पे पहुंचते हैं। ठीक है। तो आज से जो हम प्लेलिस्ट शुरू करने वाले, जो लेक्चर सीरीज शुरू करने वाले, किसके लिए शुरू करने वाले हैं? मशीन लर्निंग के लिए शुरू करने वाले हैं। ओके। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन क्या कहती है मशीन लर्निंग की? इट इज द साइंस ऑफ गेटिंग कंप्यूटर्स टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। दैट मीन्स ये क्या है? एक साइंस है। ठीक है, वो तो ठीक है, ये साइंस का एप्लीकेशन ही है। अब इसमें मेन रोल क्या है? मेन इसमें क्या है? विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। मीन्स बाहर के जो प्रोग्राम है, जो यूजर हम प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसके बेस पर मशीन को हम बिहेव या कोई टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं, यहाँ पे उनकी जरूरत अभी नहीं है। यदि हम ट्रेडिशनल जो हमारी प्रोग्रामिंग उस पर बात करें, ये जो हमारे पास डायग्राम बनाया हुआ है, किसके लिए बनाया गया हुआ है? ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के लिए बनाया हुआ है। इसमें क्या होता है? हमारे पास कोई मशीन है जिसको हम कंप्यूटर बोल रहे हैं, हम इनपुट यहाँ पे कराएंगे, जो भी हमारे पास डेटा हमने कलेक्ट किया हुआ है उसको एज अ इनपुट हम यहाँ पे करेंगे। और साथ ही साथ इन इनपुट डेटा पे क्या परफॉर्म करवाना है, क्या टास्क हमको करवाना है, उसके लिए हम क्या बनाएंगे? हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो इस मशीन के पास दो चीजें हैं, इनपुट डेटा है और प्रोग्राम है। इसके आधार पर वो क्या निकालेगा? आउटपुट निकालेगा। ये किसमें होता है? ट्रेडिशनल में। यदि हम मशीन लर्निंग के बारे में बात करें, मशीन लर्निंग में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, हमारे पास मशीन है, तो यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करेंगे? इसको इनपुट डेटा प्रोवाइड करेंगे और प्रीवियस जो आउटपुट है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो इनपुट डेटा प्रीवियस आउटपुट के आधार पर ये क्या बनेगा? अपने लिए प्रोग्राम को डिजाइन कर लेगा। मीन्स यदि इसको इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ती है तो इनपुट डेटा और प्रीवियस आउटपुट के आधार पर ये प्रोग्राम को खुद ही इम्प्रूव कर लेगा। ठीक है।
मशीन लर्निंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग क्या है? हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन है दैट प्रोवाइड्स द सिस्टम द एबिलिटी टू लर्न ऑटोमेटिकली। ठीक है, मीन्स इसमें किस तरह की हमको एक अप्रोच यहाँ पे हम डेवलप करते हैं, किस तरह की एबिलिटी इसको प्रोवाइड करते हैं कि ये खुद से ही अब सीख सकें। ठीक है, लर्न ऑटोमेटिकली एंड इम्प्रूव फ्रॉम एक्सपीरियंस विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। ठीक है, और किससे सीखना है? अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ये खुद से सीखने की इसमें क्षमता बढ़ती है, साथ ही साथ ये इम्प्रूव करता है फ्रॉम एक्सपीरियंस, मीन जो प्रीवियस आउटपुट है जिनको हम एक्सपीरियंस बोलेंगे, उनके बेस पर ये खुद को इम्प्रूव करता है विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, मीन किसी बाहरी प्रोग्राम की मदद के बिना। मशीन लर्निंग वर्क्स ऑन अ सिंपल कंसेप्ट। हम एक सिंपल लाइन में क्या बोल सकते हैं, मशीन लर्निंग क्या किस तरह से काम करती है? अंडरस्टैंडिंग विथ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, एक्सपीरियंस के बेस पर ये काम करती है, उसी के बेस पर समझती है। ठीक है, तो मीन्स एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? जो प्रीवियस आउटपुट है या प्रीवियस जो भी इसकी सर्चिंग हुई है, जो भी इनपुट के आधार पर जो भी आउटपुट मिला हुआ है, जो भी प्रीवियस में काम किए गए, वो सारे क्या है? इसके एक्सपीरियंस, उसके बेस पर ये अपने आप को इम्प्रूव करेगी। तो ये कंसेप्ट क्या कहलाता है? मशीन लर्निंग का। ओके, तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो टाइप्स हैं, आगे के जो मॉडल्स हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशंस में आप देखिए क्या क्या एप्लीकेशंस है, जैसे ईमेल स्पैम डिटेक्शन है, फेस डिटेक्शन एंड मैचिंग है, वेब सर्च है, स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन है, पोस्ट ऑफिस, एटीएम, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, स्टॉक प्रेडिक्शन, स्मार्ट असिस्टेंट, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ये सारे किसकी एप्लीकेशंस है? मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस है। ठीक है, अब मशीन लर्निंग में और क्या क्या इसके कंसेप्ट होते हैं, किस तरह की मशीन लर्निंग यूज की जाती है, टाइप्स क्या क्या होती है, किस तरह के मॉडल होते हैं, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन था। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।